आज मार्केट इतनी ग्रीन थी कि अब अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो प्रॉफिट में नहीं आए हैं, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, वो भी तकरीबन 10 से 20% के आसपास पूरे पूरे पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो को सुधारने की नीड है। मैं ये बात पहले भी कहता था और ये बात मैं आज 16 मई को भी कह रहा हूं, क्योंकि मार्केट पिछले एक डेढ़ हफ्ते से इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो चुकी है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग इंडेक्सेस देख के बोल रहे हो कि मार्केट आज कहां ग्रीन थी, देन स्टिल यू नो नथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट एंड यू स्टिल नीड टू चेंज योर पोर्टफोलियो। निफ्टी 50 इंडेक्स से आपके पोर्टफोलियो का 1% भी मतलब नहीं होना चाहिए। जी हाँ, एज अ CFA स्टूडेंट, एज अ लाइक फाइनेंशियल स्टूडेंट, मैं ये बात आप लोगों से कह रहा हूं। सेंसेक्स की इंडेक्स से आपके पोर्टफोलियो का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बैंक निफ्टी से बैंक के शेयर्स अगर हैं तो ठीक है, एक बार को मैं एक्सेप्टेबल है, वरना अगेन बैंक निफ्टी, चलो बैंक निफ्टी को एग्जाम्पशन कर देते हैं। मिड निफ्टी आज पॉजिटिव थी, मिड निफ्टी के बहुत से शेयर्स आज यहां पर ग्रीन थे, या जितने मैंने बताए थे कम से कम वो तो 90% यहां पर आज के दिन पे ग्रीन थे। मजा ही आ गई, इनफैक्ट मुझे तो मजा आ ही रही थी। असली मजा पता है कब आई? जब आप में से बहुत सारे लोगों ने मॉर्निंग में और अभी दोपहर में कमेंट करना स्टार्ट किया कि यार तुमने जो शेयर बताया था वो ग्रीन हो गया या उसमें प्रॉफिट हो गया। इनफैक्ट मुझे 3 लोगों ने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया यार, वो देख के तो थोड़ा सा ना खुशी में तो मिलती है यार। लेकिन अगेन, अगर अभी भी पोर्टफोलियो ग्रीन में नहीं आया है या स्टॉक्स ऐसे थे जो कोई ग्रीन में नहीं आए हैं, प्लीज उनको चेंज करो। लेके बैठे रहोगे इसका कोई मतलब नहीं है। कहीं पे 10% अपना लॉस बुक करो, 20% जो स्टॉक पहले भाग जाएगा वहां से आप लोग को रिकवरी मिल जाएगी। कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अपनी मैक्स को तेज करो और फाइनेंशियल के ऊपर ध्यान दो। और अगर फाइनेंस के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो कोई एक एजेंट हायर करो जिस भी सिटी में रहते हो म्यूचुअल फंड का, और पैसे अपने म्यूचुअल फंड में डालो। कम से कम पैसों की बर्बादी तो मत करो, ठीक है? ये बात मैं प्लीज आज बहुत ओपनली कह रहा हूं। एनीवेज, निफ्टी 50 साइडवेज थी या रेड हो सकती है आप लोग को लगे, बट पोर्टफोलियो आज यहां पर बहुत से लोगों के ग्रीन थे। सेंसेक्स के भी स्टॉक आज लगभग साइडवेज थे, बट अगेन कहीं ना कहीं चीजें आज पॉजिटिव ही थी। निफ्टी 500 इंडेक्स आप लोग देखोगे तो अब आप लोग को कुछ कुछ यहाँ पर हरा हरा नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं खाली यहाँ पर डिफेंस सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सोचो कि डिफेंस सेक्टर को कवर कर रहा है, डिफेंस सेक्टर को मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ डिफेंस सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे स्टॉक्स बताता हूँ मैं यहाँ पे भी आप लोग को। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करोगे, पूरी यहाँ पर ग्रीन थी। मेजर अगर मुझसे पूछो कि मार्केट में रेड क्या था, तो खाली सेंसेक्स यहाँ पर रेड थी और निफ्टी 50 रेड थी। बाकी इंडियन ऑल कंपनीज आप लोग को मेजॉरिटी यहाँ पर आज ग्रीन में ही नजर आने वाली है, और भयंकर ग्रीन में थी। ऐसा भी नहीं कि थोड़ी थोड़ी ग्रीन में थी। आप लोग देखो 2-2%, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8% यहाँ पर ग्रीन में थी। डिफेंस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, डिफेंस की बात करूंगा ना तो खत्म हो जाओगे, क्योंकि 12-12, 13-13% एक एक हफ्ते में 50% का रिटर्न यहाँ पर दे चुके हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में शुरुआत करने से पहले 2 IPOs की डेट यहाँ पर आ चुकी है। एक के ऊपर मैंने कल वीडियो अपलोड, लाइक जो कल को मैंने इसको कवर किया ही था यहाँ पर, और एक आप लोग का ये बेलराइज इंडस्ट्री की भी यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन बाहर आ चुकी है। बात करते हैं दोनों आईपीओस के बारे में भी। जीएमपी भी यहाँ पर ठीक ठाक चल रही है दोनों आईपीओस की, एक की लगभग 30% चल रही है, एक की लगभग 15-16% के आसपास चल रही है। ठीक है, डिसेंट है, कुछ नहीं कुछ तो मिल ही जाएगा कम से कम यहाँ पर। बाकी कौन से में अप्लाई करना है, कब से कब तक आईपीओ ओपन होगा, सारी बातें करते हैं वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरी देखना। चलो वीडियो की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दोनों आईपीओस के बारे में। तो आईपीओस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे साइड कर देते हैं। बड़ौना वीविंग टेक्सटाइल का आईपीओ है, मैंने कल भी यहाँ पर कवर किया था। 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आईपीओ आप लोग का मार्केट में ओपन है, यानी कि आप लोग के पास यहाँ पर 20, 21, 22 3 का टाइम होगा। 23 को आ जाएगी केफेटेक पे यहाँ पर अलॉटमेंट बाहर, जो कि आप लोग चेकआउट कर पाएंगे। एंड लिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ पर 27 को। अप्लाई करने के लिए आप लोग को यहाँ पर 216 रुपए के हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा एक लॉट के लिए, जिसमें आप लोग के 69 शेयर्स हैं आप लोग के, मतलब कि 14,904 रुपए की एप्लीकेशन लगेगी रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए। एक लॉट से ज्यादा मत लगाना। आईपीओ छोटा है, 145 करोड़ का ही पूरा की पूरा आईपीओ है, जो कि पूरा की पूरा फ्रेश इशू के अंडर में है, तो पॉजिटिव बात है। बट मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर रिफंड आएगा, अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। इसीलिए एक लॉट से ज्यादा मत लगाना, क्योंकि मिलेगी तो एक ही मिलेगी, नहीं तो पैसा वैसे भी वापस ही आ जाएगा। ज्यादा अप्लाई करना है तो फिर आप लोग यहाँ पर एचएनआई में अप्लाई करना, स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट के लिए। अगेन 14 से ज्यादा मत अप्लाई करना, कोई मतलब नहीं है, मिलनी तो 14 ही लॉट मिलेंगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। मर्जी आप लोग की, रिटेल में एक लॉट के लिए, एचएनआई में 14 लॉट के लिए, जिसमें चाहो उसमें अप्लाई करो, वो मेरा कॉल नहीं है।
है यहाँ पर। इसके अलावा कंपनी यहाँ पर अभी नई है, बहुत ही टेक्सटाइल कंपनी। टेक्सटाइल कंपनी का जो मार्केट कैप होता है बहुत ही छोटा होता है। बोरोना वीविंग का भी जो यहाँ पर मार्केट कैप है, जिस वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं, वो खाली 550 करोड़ का है, मतलब कि 1000 करोड़ से भी नीचे का मार्केट कैप है यहाँ पर। तो लिफ्टिंग पे जीएमपी भले यहाँ पर 30% के आसपास का चल रहा है, अकॉर्डिंग टू द जीएमपी आप लोग का जो प्रॉफिट होगा वो तकरीबन यहाँ पर आप लोगों का 5000 4,500 रुपए के आसपास देखने के लिए मिल जाए। बट शॉर्ट टर्म में कंपनी काफी भाग सकती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं लॉन्ग टर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म में कह रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है ना कि 550 करोड़ का कंपनी अपना लाइक वैल्यूएशन है, मार्केट कैप आईपीओ वाला 30% की यहाँ पे जीएमपी चल रही है, मतलब कि लिफ्टिंग वाले दिन जिसका जो मार्केट कैप है वो 750 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये 1000-1200 करोड़ तक का एक शॉर्ट टर्म में ही पहुंच जाएगा, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी हल्की फुल्की यहाँ पर बाइंग आ जाएगी तो यहाँ पर अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक गुड आईपीओ हो सकता है लिफ्टिंग के बाद भी। ठीक है, बाकी बेल राइस का ये जो कंपनी है ये भी यहाँ पर क्या करती है, मोटिव मतलब जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं उन लोगों के पार्ट्स वगैरह बनाती है, सस्पेंशन हो गया, और आइशर मोटर, टाटा मोटर, और आप लोगों का एक दो कंपनीज और थी, मैंने इसको पहले भी एक बार मैंने कवर किया था। ये रहा, ऑटोमोटिव पार्ट्स वगैरह बनाती हैं, और इनके जो क्लाइंट हैं ठीक ठाक हैं, बजाज, होंडा, हीरो, सुजुकी, टीवीएस, जैगवार। जैगवार तो बहुत बड़े बड़े नाम हो गए यहाँ पर, मतलब समझ रहे हो नाम तो। खैर क्या, जैगवार का कुछ हल्का फुल्का भी पार्ट बना दिया होगा तो जैगवार क्लाइंट हो गया उनका, खैर वो तो एक अलग बात कही। अब ये सही कई सारे पार्ट्स हैं, सस्पेंशन हो गया, फाउंड्री हो गया, मिरर सिस्टम हो गया, सरफेस ट्रीटमेंट वगैरह हो गया, सब कंपनी यहाँ पर काम करती है। कंपनी का काम यहाँ पर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप लोग को 90 रुपये के हिसाब से अप्लाई करना होगा। 166 शेयर्स की यहाँ पर लॉट होगी, मतलब कि अगर अप्लाई करने की सोच रहे हो तो आप लोग को यहाँ पर 14,940 रुपए की एप्लीकेशन लगानी होगी। यहाँ पे भी आईपीओ पर सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा, तो डिटेल में मिलनी तो खाली एक ही लॉट है अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कि आईपीओ वैसे तो ये 2150 करोड़ का है, जो कि यहाँ पर एक डिसेंट साइज है, पूरा की पूरा यहाँ पर फ्रेश इशू के अंडर आता है, जो कि अगेन पॉजिटिव बात है। रिटेल में अप्लाई करना तो एक लॉट के लिए करना, ऑल तो यहाँ पर रिटेल का कोटा 35% का है, बट अगेन जीएमपी चल रहा है तो कहीं ना कहीं आईपीओ यहाँ पर भर ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा अप्लाई अगर दूसरा हायर कैटेगरी में करना तो फिर आप लोग यहाँ पर 14 लॉट के लिए स्मॉल एचएनआई में कर देना। अमाउंट आप लोग का इतना हो जाएगा, स्क्रीन पर जो आप लोग के सामने आ रहा है। बाकी इस आईपीओ में रिटेल कोटा 35 का है, और जो बरोना था उसमें 10% का है, और बरोना आईपीओ छोटा भी था साइज में भी, वो खाली 145 करोड़ का है, यहाँ पर 2150 करोड़ का है। तो ये भी एक डिफरेंट बात है, ये आईपीओ में अलॉटमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा लोगों को मिलेगी, और इस आईपीओ में लोग भी कम अप्लाई करेंगे क्योंकि उस आईपीओ में प्रॉफिट ज्यादा होने वाले, तो लोग यहाँ पर सोचेंगे वो आईपीओ अप्लाई करो, भले वहाँ पर अलॉटमेंट मिले ना मिले। तो ये दोनों बातें जो कंपैरिजन की, ये वाली बातें आप लोग को बाद में अच्छे से बता दूंगा, एक बार डेट को पास आने दो, क्योंकि दोनों आईपीओ एक साथ मार्केट में ओपन होंगे। वो 20 से ओपन होगा, 21 से ओपन होगा, वो 22 तक ओपन रहेगा, 23 तक ओपन रहेगा। तो मोटा मोटा दोनों आईपीओ को आप लोग को एक ही साथ अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उस आईपीओ में अप्लाई कर दिया फिर उसके रिफंड से आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर दोगे, ऐसा पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी ये कंपनी भी ठीक ठाक है। जीएमपी यहाँ पर जो चल रहा है वो मैंने आप लोग को बता दिया है, लगभग 15 रुपए के आसपास का। अगर एक भी लॉट के अलॉटमेंट मिलेगी तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो कम है, लगभग 1500-2000 रुपए के आसपास का है। जो भी है ठीक है, अप्लाई किया जा सकता है। 1500 रुपए भी मिलेंगे तो उसको मैं तो रख लूंगा, आप लोग की मर्जी। बाकी आईपीओ के लिए फिलहाल यहाँ पर इतना ही अपडेट था। तो फिलहाल आईपीओ से जो भी अपडेट होंगे वो मैं आप लोग को बाद में यहाँ पर 1-2 दिनों में मंडे तक आप लोग को वीडियोस डाल के अपलोड कर दूंगा, तो वो वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि दोनों इंडिविजुअली में। अगर आप में से कोई यहाँ पर खाली एक ही आईपीओ में अप्लाई करना चाहता है तो कौन सा आईपीओ में आप लोग को यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, अगर एक आईपीओ का पैसा है तो, वरना दोनों में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आप लोग को रिकमेंड कर सकता हूँ। चलो आ जाओ बाकी यहाँ पर स्टॉक्स वाली वीडियो में। स्टॉक्स में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आज काफी सारे स्टॉक्स में मुझे बात करनी है। क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस ने 1200 रुपए के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है, आज पहली बार क्लोजिंग दे दी है। क्लोजिंग ये नहीं दे रहा था, ऑल्दो क्लोजिंग आज भी देने के मूड में नहीं था, और क्लोजिंग के बाद एक करेक्शन होता है प्राइस में। अगर आप में से कोई यहाँ पर ये बात जानता है तो अगर पता होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई स्टॉक लेट सपोज कि 1000 रुपए पे क्लोज हो गया, 5 मिनट बाद या तो उसकी प्राइस 1000 से ऊपर होगी या 1000 से नीचे होगी, उसमें एक करेक्शन होता है। तो क्लोजिंग तो वैसे यहाँ पर 1200 के नीचे दी थी, बट वो करेक्शन होने के बाद यहाँ पर जो प्राइस थी वो 1204 रुपए आ चुकी है, मतलब कि 1200 रुपए के ऊपर यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी है। तो काफी पॉजिटिव न्यूज है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। बाकी बात करूं मैं यहाँ पर तो क्रेडिट कॉनकोर इन्वायरो, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पर मैं क्या करूं, फंस गया हूँ, ये हो गया हूँ, वो हो गया हूँ। रिकवरी यहाँ पर आनी तय थी, काफी स्टॉक यहाँ पर गिर पड़ा था, लगभग 700 रुपए के आसपास का स्टॉक था। अब बहुत बढ़िया चल गया है, पिछले 1-2 दिनों में तकरीबन आप लोग देखो तो 20% के आसपास से भाग चुका है। बढ़िया कंपनी है, आईपीओ आया था, मैंने तब भी कहा था, आज फिर से वही मैं कह रहा हूं, अगर पोर्टफोलियो में है तो आप लोग होल्ड करके चल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर बात करूं मैं अगर एमसीएक्स के बारे में, मैंने इसको भी कहीं 1-2 बार कवर किया है। एमसीएक्स ने भी ठीक ठाक
रिटर्न दिए हैं। पिछले एक महीने में लगभग 14-15% के आसपास का रिटर्न एमसीएक्स दे चुका है, और 3 महीने में भी, अगर 6 महीने की भी बात करोगे तो एमसीएक्स ने रिटर्न तब भी 10% बना के दिए हैं। नेगेटिव में कहीं भी आप लोग को रिटर्न नजर नहीं आएगा। मैंने तो एमसीएक्स को मार्च में और अगस्त में कई बार मार्च में और अप्रैल में 1-2 बार मैंने कवर किया था। तो अगर आप लोगों ने कहीं 4.5 पे बाई कर लिया तब तो आप लोग 40% के प्रॉफिट में हो गए। मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने इसको 5200 रुपए के आसपास बाई किया है, तो मोटा मोटा आप लोग भी यहाँ पर 20-25% के आसपास प्रॉफिट में होगे, जो कि एक डिसेंट है पिछले अगर 1-2 महीने की बात करोगे। यहाँ पर सीडीएसएल आज 1400 रुपए के ऊपर चला गया। मैंने कहा भी था कि अभी 3-4 दिन पहले जो गिरावट हुई थी, मतलब थोड़े दिन पहले, उसमें वापस से आप लोग को 1200 रुपए के आसपास मिल रहा था 9 मई को। तो मैंने कहा भी था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लाइक इतना, अप्रैल में जब ये 1400 रुपए 1360 रुपए का चला गया था, उसके बाद ये फिर से नीचे आएगा। मुझे पर्सनली उम्मीद नहीं थी, ऑल्दो वो आ गया। मैंने कहा भी था कि अब की जाएगा तो नहीं रुकेगा, और कुछ वैसा ही आप लोग को देखने को मिला। काफी भाग गया, पिछले एक हफ्ते में लगभग 20% के आसपास भाग चुका है। आज भी लगभग 6% के आसपास भागा है। तो अब अगर किसी की यहाँ पे गाड़ी छूट रही है धीमे धीमे, तो आप लोग बैठ के आराम से टाटा बाय स्टेशन पे खड़े रहो, हम लोग टाटा बाय कर देंगे। आप लोग को बाय करना है तो अभी भी मुझसे लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि भैया मैं इसको बाय कर लूं, मैं क्या करूं, मतलब इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मुझसे कई लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या मुझे अब बाय कर देना चाहिए। तो यार कब बाय करोगे, रोज गाड़ी छूट रही है, कब बाय करोगे। अमर राजा भी काफी भाग गया है, मैंने 900 रुपए के आसपास कवर किया था, कवर करता हूं अभी मैं उसको भी। यहाँ पर सीडीएसएल आप लोग बाय कर सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है एज सच ऑफ नाउ। रूट मोबाइल भी मैंने कवर किया था। रूट मोबाइल ऑल्दो चला नहीं उसके बाद जब से मैंने कवर किया है, बट आई होप कि आप लोग यहाँ पर साइडवेज में ही कहीं ना कहीं होगे। 10% नीचे तो आप लोग यहाँ पर किसी भी हाल में नहीं होगे। 1000 रुपए के नीचे ही मैंने बाय करने को कहा भी था, और किसी ने अगर बहुत ज्यादा तो यहाँ पर मतलब 1000 के ऊपर तो कोई भी कंपनी यहाँ पर गई ही नहीं। मोटा मोटा आप लोग मैक्सिमम यहाँ पर 4-5% के आसपास ही लॉस में होगे। यहाँ पर होल्ड करो, कंपनी बढ़िया है, जब चलेगी तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। इसके अलावा आइडिया फोर्स डेली भाग रहा है, इसको मत बाय करना है। इसकी जगह कोई अगर बाय करना चाहता है तो आप लोग जेन टेक्नोलॉजीज बाय कर सकते हो। 5% का यहाँ पर सर्किट लग रहा है, मैंने कल भी कहा था, ऑल्दो मैं बहुत रिस्की है, सर्किट पलटेगा पक्का, फंस जाओगे फिर यहाँ पर, इसलिए मत बाय कर दो। रिकमेंडेशन अवॉइड करने को कहूंगा। पारस डिफेंस आज लगभग 20% का यहाँ पर सर्किट लग गया। मेरे पोर्टफोलियो में तो मैंने बहुत पहले लिए थे, ट्रिपल डिजिट में मैंने लिए थे। 100 क्या मैं 150% के आसपास प्रॉफिट में कहीं पे होगा इसमें, 1 साल के अंदर अंदर। कंपनी बहुत भाग गई है, मैं खुद भी प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करूंगा, और आप लोग को भी प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पर रिकमेंडेशन दूंगा। अगर पोर्टफोलियो में नहीं है तो भैया अब मत बाय, क्योंकि देखो ना ध्यान से, तो 1-1.5 महीने में 100% भाग चुका है। बहुत रिस्की हो जाएगा 1-1.5 महीने में 100%, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप लोग को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कैंप्स की बात करूंगा तो लगभग 4000 रुपए के आसपास ये वापस से यहाँ पर धीमे धीमे पहुंच रहा है। लगभग 12% के आसपास एक हफ्ते में भाग चुका है। आज भी लगभग 3900 रुपीज के आसपास पहुंच गया है। 4000 के नीचे जब तक मिल रहा है तब तक बाय करने का ट्राई कर सकते हो। पीआई इंडस्ट्रीज एक लार्ज कैप का स्टॉक है, लगभग मिड कैप का स्टॉक है, 55,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बहुत अंडर वैल्यूड है। मेरी बहुत मेजॉरिटी स्टेक मैंने इस कंपनी में लगा के रखा हुआ है। आप लोग बाय कर सकते हो पोर्टफोलियो में। 3800 के नीचे जब तक मिल रहा है आप लोग इसको पोर्टफोलियो में 5-6 स्टॉक्स रख सकते हो, बढ़िया कंपनी है। अमर राजा 1000 रुपए के ऊपर चला गया, एक हफ्ते में भी 10% के आसपास भागा है। ऑल्दो यहाँ पर अभी कोई ज्यादा मूवमेंट आई नहीं है, अभी भी आप लोग को बॉटम पे मिल रहा है। 1000 रुपए के आसपास जब तक मिलने तब तक आप लोग उसको रख सकते हो पोर्टफोलियो में। ये भी भागेगा तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चला जाएगा, मतलब कि 100% आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट में आ सकते हो। ई क्लर्क सर्विस, भैया ये कंपनी तो क्या भागी है। 2700 पे मैंने इसको कवर किया था, कल भी मैंने कहा था, ठीक है। 2700 पे मैंने कवर किया था, 2400 रुपए के आसपास उसके बाद मिलनी थी, क्योंकि यूएस में ट्रम्प जी ने वो टैरिफ वॉर जो यहाँ पर चल रही थी, उसमें इंडिया के ऊपर भी जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, तो उसके बाद कंपनी यहाँ पर काफी गिर गई थी। मैंने यहाँ कवर किया था अप्रैल में, उसके बाद गिर गई थी, 2400 रुपए के आसपास आ गई थी। लेकिन बहुत से लोगों ने इसको नीचे ही बाय किया है, क्योंकि मैंने आप लोग को जब रिकमेंड किया था तो उसके 1-2 दिन बाद ही गिर गई थी। अगर आप लोगों ने नीचे बाय कहीं किया है तब तो आप लोग इस समय लगभग 40% के आसपास प्रॉफिट में हो गए, और अगर मैंने भी ऊपर बाय किया है तो मैं भी तकरीबन यहाँ पर 20-25% के आसपास प्रॉफिट में ही हूँ। कंपनी धमाकेदार है, स्क्रीनर पे मैं चेक कर चुका हूँ, मैं अभी चेक नहीं करवा रहा हूँ, वरना ई क्लर्क्स बहुत बढ़िया कंपनी है। ऑल्दो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं आया था, अगर यहाँ पर देखोगे भी तो लगभग आप लोग का 3800-3700 रुपए के आसपास का ये स्टॉक था। बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस में मैंने आप लोग को परचेस करने को रिकमेंड किया था ये वाला, क्योंकि मुझे पता था कंपनी के में फाइनेंशियल्स में दम था, बहुत दम था। अगर उसके फाइनेंशियल्स में आप लोग को दिखाऊं भी तो यहाँ देखोगे तो ना, तो प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ ही रहा है हर साल, और अच्छे मार्जिन से यहाँ पर बढ़ रहा है। अगर देखो यहाँ पर 200 से 280 हुआ,
काफ़ी बढ़ गया, 40% बढ़ गया, 280 से 400 हो गया, मोटा मोटा 70-80 मतलब परसेंट बढ़ गया, बहुत बढ़िया बढ़ा। उसके बाद फिर 400 से 490 हो गया, थोड़ा कम बढ़ा बट एक अच्छे मार्जिन से बढ़ा, 10% से ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ थी। और 2024 में भी देखो तो लगभग यहाँ पर 512 के आसपास है। तो यहाँ मेरा कोई अनाप शनाप टारगेट नहीं था, बस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच जाएगा ये 3800-4000 रुपये के आसपास, वहीं पे मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का एग्जिट लेके ट्राई करूंगा फिर यहाँ पर। इसके अलावा बात करूं मैं कोचिंग शिपयार्ड का, बेहतरीन स्टॉक्स हैं, यू पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। अब देखो यू पैटर्न बनना एक होता है, लेकिन ये बहुत खड़ा यू पैटर्न बन रहा है। डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स अगर पोर्टफोलियो में है, ठीक है, प्रॉफिट में होगे, बहुत मजा आ रही होगी, बट बहुत ज्यादा दिन तक इनको होल्ड मत करना। जितनी तेजी से ये भाग रहे हैं उतनी तेजी से ये गिर भी सकते हैं, क्योंकि अभी भी टेंशन बनी हुई है बॉर्डर्स पे। सीज फायर यहाँ पर 17 या 18 मई तक खाली रुकी है, उसके बाद अगर परमानेंट रुक गई कि अब वॉर नहीं होगी, तो एक बार के लिए हो सकता है कि स्टॉक्स में आप लोग को अच्छी अच्छी गिरावट देखने को मिले, मतलब कि 5-5, 10-10% एक एक दिन में डाउन हो जाए। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स खराब हैं, अब यहाँ यू पैटर्न देखो, इतना भयंकर यू पैटर्न बना कि ऑल टाइम हाई के आसपास ही ब्रेक करके ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। मैव स्टॉक तो मेरे पोर्टफोलियो में भी है, कोचिंग शिपयार्ड में भी वही हाल है, गार्डन शिप बिल्डर्स में भी वही हाल है। यहाँ भी धीमे धीमे यू पैटर्न बहुत स्टीप बन रहे हैं। मतलब कि अगर दूसरा कोई डिफेंस सेक्टर में दिखाना चाहूँ, जैसे कि मैंने जेन दिखाया, इतना कस के ये रोज रोज भाग रहे हैं ना कि गिरावट में लोअर सर्किट लगना तय है यहाँ पे। इसीलिए ये थोड़ा सा इस समय मामला इन सभी में थोड़ा थोड़ा रिस्की है। यहाँ भी देखो तो कितना खड़ा पैटर्न है, एक महीने में 75% के आसपास। और लास्ट टाइम जब डिफेंस में ऐसा हुआ था ना, ये देखो जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, उसके बाद ये धीमे 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 सब करेक्शन पे हो गया था। तो डिफेंस सेक्टर हल्का सा पोर्टफोलियो में रखो, लेकिन फिर वही है, अपना सब में एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करते चलो कि अगर इससे नीचे गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। हिंदुस्तान मैंने कल भी कवर किया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में आज फिर से कवर कर रहा हूँ। 5200 रुपये के आसपास का टारगेट था, टारगेट मेरा यहाँ पर हिट होता हुआ आप लोग को नजर आ रहा है। अब अपने रिस्क पे बाय करो, मेरा जो टारगेट था वो यहाँ पर हिट हो गया है। मैंने आप लोग को ये बात नीचे बाय करने को कही थी, लगभग 4000-3500 रुपये के आसपास, स्क्रीन पे तो मैंने नहीं कहा था। तो अगर कहीं भी बाय किया होगा तो आप लोगों ने 25% के आसपास प्रॉफिट पिछले 1 से 2 महीने में कमा लिया होगा। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टॉक्स और हैं। तल्ला भी मैंने थोड़े दिन पहले कवर किया था। भाई ये कंपनी बहुत भाग गई है, एक महीने में 22% के आसपास भाग गई है। इतना ज़्यादा तो ये लाइक मैंने जब कवर किया था तभी 500 रुपये के आसपास मिल रही थी, 550-500 रुपये के आसपास, और 450-422 रुपये पे भी मिल रही थी। मैंने इसको 450-500 रुपये के बीच में कहीं बाय किया था, बल्कि मेरे पोर्टफोलियो में भी मैं इसमें 20% से ज़्यादा में अप हो चुका हूँ अभी एक महीने के अंदर अंदर। तो अब आप लोगों ने इस लेवल्स पे ही कहीं बाय किया हुआ है, इसके नीचे तो मैंने कभी कवर ही नहीं किया है, तो भी आप लोग यहाँ पर 18-19% के आसपास प्रॉफिट में आ गए होंगे। तलना भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक था, भागते भागते काफ़ी भाग गया है। वरुण बेवरेजेस, कुछ लोग मुझसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि नहीं भागा है, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए वरुण बेवरेजेस भी लार्ज कैप का स्टॉक है। अब कोल्ड ड्रिंक बनाता है, अभी एक आध क्वार्टर का रिजल्ट आने दो, फॉर श्योर चलेगा। कोल्ड ड्रिंक की सेल्स ऑल टाइम हाई पे चली गई होंगी। गर्मी चल रही है सर, गर्मी अभी शुरू हुई है, थोड़ा सब्र करो। हर स्टॉक्स का अलग है, अब डिफेंस सेक्टर को इससे मत कंपेयर करो। कोल्ड ड्रिंक बनाता है, कोको कोला वाली लाइसेंस इनके पास है, आने दो, एक दो रिजल्ट यहाँ पर आने दो, भागेंगे, बढ़िया रिजल्ट आएगा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत बिकेंगी, गर्मी भयंकर पड़ने वाली है यहाँ पर, तो इनको होल्ड करो, बढ़िया चलेगी कंपनी यहाँ पर। इसके अलावा मेजर यहाँ पर आईटी वाईटी आज ज़्यादा कुछ मुझे खास लगा नहीं, क्योंकि कुछ खास यहाँ पर चला नहीं है। डिफेंस सेक्टर के और बाकी मिड कैप में एंजल वन कैसे भूल सकता हूँ मैं, एंजल वन भी आज काफ़ी भागा था, लगभग 7% के 10% के आसपास, 2800 रुपये के आसपास एंजल वन हो गया भाई। ये मैंने 2000 पे, 1900 रुपये पे, 2100 रुपये पे इतना मैंने बोला बाय करने को, इतना मैंने बाय करवाया कि 2500 के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, लोग फिर बोलने लगे नहीं भागा नहीं भागा नहीं भागा। अब तो ये ऐसा भागा है कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब 2000 रुपये से 2800 रुपये हो गया है। परसेंटेज में अगर बात करोगे तो 40%। अब ये उन लोग के मुंह पे तमाचा है जो लोग बोलते रहते हैं गिर गया गिर गया गिर गया, अरे होल्ड करो। 1 साल से मैं इसको कवर भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे कवर करते हुए उसको 6 महीने हुआ है। अब लोग यहाँ पर गधों की तरह ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि मैं 2000 पे खरीदूं, 2100 पे बेच दूं और फिर से 2000 पे परचेज कर लूं। ट्रेडिंग की मेंटालिटी से इक्विटी में मत आओ। ट्रेडिंग करनी है तो फिर आप ट्रेडिंग करो, इतना मत ट्रेड करो, क्योंकि आपने 10% तब कमाया, फिर आपने सोचा है कि यार 2000 पे आएगा, 2000 पे आया ही नहीं, 2200 पे चला गया, फिर 2200 पे आपने खरीदा, फिर वो नीचे आ गया, फिर आपने क्या किया, आप बैठे रहे, फिर वो 2200 से 2500 गया, आपने एग्जिट ले ली। तो करते रहे आप लोगों ने कितना 15-20% प्रॉफिट कमाया होगा। मैं शांति से बैठा रहा, मैंने ब्रोकरेज भी खाली एक ही बार दी और मैं 42% के प्रॉफिट में हूँ, 40% के मैं प्रॉफिट में हूँ। जबकि अभी भी
डीमैट अकाउंट है सर, मार्केट हरी होगी, लोग नया डीमैट अकाउंट खुलाएंगे, एसआईपी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है, कैंप्स और केफिनटेक की मैं बात कर रहा हूँ। एक बार मैं जरा कैंप्स को भी कवर कर लेता हूँ। कैंप्स आज भी काफी भागा है, लगभग 4% के आसपास भागा है। सेम चीज मैं यहाँ पर केफिनटेक के साथ भी कवर कर लेता हूँ। केफिनटेक 1000 रुपये के आसपास, 1050 जब तक मिलना है तब तक पोर्टफोलियो में भर सकते हो। अब की निकलेगा तो नहीं मिलेगा। ऑल दो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मैं कैंप्स को कह रहा था, बट अब कैंप्स थोड़ा बहुत क्योंकि भाग चुका है, तो अब कैंप्स लो या कि फिनटेक लो वो आपकी मर्जी है। ऑल दो वरना कैंप्स एनी डे बेटर है, क्योंकि कैंप्स का जो टाइप है वो ज्यादा के साथ है। 50-50 टाइप नहीं है, कैंप्स का टाइप लगभग 70% के साथ है, और के फिनटेक का टाइप यहाँ पर लगभग 30% कंपनीज के साथ है म्यूचुअल फंड की। तो वो एक डिफरेंट हमेशा यहाँ पर लाइक रहेगा जब तक के फिनटेक की लाइक और कंपनी से अपना टाइप नहीं कर लेते हैं। बाकी चलो आज की सारी वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे थे मेरे साथ मुथूट फाइनेंस के ऊपर भी। अब सर देखो, फाइनेंस के जो स्टॉक्स होते हैं आपको लेना है तो आधार फाइनेंस लो, मुथूट फाइनेंस का उतना ज़्यादा चलता नहीं है। अगर मैं दिखाऊं भी तो आज भी देख सकते हो साइडवेज ही था हरी मार्केट में भी। 6 महीने में 3 महीने में भी कुछ खास यहाँ पर रिटर्न नहीं है, 1 साल का भी रिटर्न ऐसे ही है, मतलब साइडवेज ही है। जून वून से देखो तो यहाँ पर लगभग नेगेटिव या साइडवेज ही रिटर्न है। रीजन क्या है इसका मैं आप लोग बताता हूँ। एक तो कंपनी बहुत बड़ी है, 85,000 करोड़ की कंपनी है। सेकंड जो इशू है, इन लोग के प्रॉफिट देखो, 2021 में जितना प्रॉफिट था उससे कम 2023 में था। तो ऐसी कंपनीज में मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूं जहां पे प्रॉफिट में ग्रोथ मुझे कस के नजर नहीं आ रही है। ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। इरकॉन अभी कंस्ट्रक्शन लाइन का आपका अगेन हो गया, कंस्ट्रक्शन लाइन के स्टॉक्स मैंने कल ही कवर करे थे। फिलहाल कुछ खास चल नहीं रहे हैं। रेलवे की भी बात करोगे तो भी कुछ खास यहाँ पर मूवमेंट आ नहीं रही है। इरकॉन के बजाय लेना चाहते हो तो हडको वगैरह परचेस कर सकते हो। ऑल दो ठीटागढ़ रेलवे सिस्टम आज काफी भागा था, इफ आई एम राइट। ठीटा सुनो जाओ क्या क्या लिखते हैं, ठीठा रेलवे, एक सेकेंड, ठीटा रेलगढ़ ये रहा, हाँ ये टीटागढ़ रेलवे सिस्टम आज लगभग 12% के आसपास भागा हुआ है। ठीक है, बट अगेन वही है, यू पैटर्न यहाँ पर बनेगा धीमे धीमे। बहुत नीचे मिल रहा था, मैंने आप लोग को परसों भी किसी से पूछने के बाद मैंने कहा भी था रख सकते हो पोर्टफोलियो में, तो कि इतना ज्यादा यहाँ पर करेक्शन आ चुका है कि बनता है यहाँ पर लेना इसको। ठीक है, इसके अलावा आप लोग को जो 2-4 स्टॉक्स और है मैं को सबको यहाँ पर कवर कर लूंगा कल की एक वीडियो में, कल भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी आज की सारी वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।